की जो ग्रोथ है वो इस डायरेक्शन में हो क्यों रही है? देखो बच्चों, प्लांट को ग्रोथ करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी उसको फूड से मिलेगी, फूड के लिए उसको फोटोसिंथेसिस करना है, और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नेसेसरी है। तो ऑब्वियसली बात है, प्लांट को जिस साइड से सनलाइट मिलेगी वो उसी साइड पे ग्रोथ करेगा। इसीलिए हमने बोला ये ट्रॉपिक मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड कर रही है, और ये देखिए प्लांट की ग्रोथ उसी डायरेक्शन में हो रही है जिस साइड से स्टिमुलस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। इन प्लांट का कौन सा पार्ट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हुआ? शूट पार्ट, क्योंकि देखो शूट पार्ट ही ग्रो कर रहा है सनलाइट की साइड में, ठीक है। अब इसी तरह से जो रूट्स होती है प्लांट्स की, वो हमेशा नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है। रूट्स को सनलाइट नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, तो वो सनलाइट से दूर भागती है, मतलब दूर भागने का मतलब है ग्रो करती है। तो इसको हम बोलते हैं जो रूट्स होती है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है, ठीक है। तो ये था आपका फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोट्रॉपिज्म। देखिए सेकंड जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो क्या है? हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मींस वाटर। तो हमने कहा था यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो क्या है? वाटर है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसको समझने के लिए मैं एक एक्टिविटी लगा देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास वो कंटेनर था, कंटेनर के अंदर आपने सॉइल ले रखा है, सॉइल मीडियम, जिसके अंदर आप प्लांट को ग्रोथ कराओगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, पूरे कंटेनर को। हम बोलते हैं कि हमने दोनों पार्ट पे प्लांट को ग्रो कराया, ठीक है। मान लीजिए ये इनकी रूट्स है, ठीक है बच्चों। अब देखो हम क्या करते हैं, मान लीजिए दोनों सेगमेंट के मैं नाम रखेंगे ए और बी। हम क्या करेंगे? एक को हम वाटरिंग करेंगे और दूसरे को वाटर नहीं करेंगे। सपोज यू आर कंटिन्यूअसली वाटरिंग, मींस जो भी अमाउंट में प्लांट को रिक्वायर्ड है आप उसको प्रॉपर्ली वाटर कर रहे हो, उसको पानी देते हो, पानी डालते हो उसके अंदर। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ का जो सॉइल मीडियम होगा वो क्या हो जाएगा? मॉइस्ट रहेगा, और प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें पता है वाटर नेसेसरी है। आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि थोड़े दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद, इस वाले ए पार्ट की जो प्लांट था, इसकी जो रूट्स है वो सारी की सारी इस डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस साइड वाटर अवेलेबल है। तो ये जो प्लांट की ग्रोथ हुई है प्लांट पार्ट की रूट्स की टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स बी पार्ट, इस तरह की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब जरा देखिए, जो रूट्स हैं वो ग्रो कर रही हैं, तो रूट्स क्या हो गई? रूट्स आपकी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक हुई, क्योंकि ये उस पार्ट की साइड जा रही है जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लांट का जो फिनोमिना है इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म। और जो रूट्स होते हैं वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करते हैं, ठीक है। थर्ड वी हैव देखिए, थर्ड हमारे पास है जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स अर्थ या ग्रेविटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब देखिए यहाँ पर, इसको भी मैं एक एक्टिविटी से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक स्टैंड है, ठीक है, ये स्टैंड इस तरीके से। अब आप क्या करते हो? इस स्टैंड के ऊपर आपने एक पॉटेड प्लांट लिया, लेकिन पॉटेड प्लांट को अब की बार आपने इस तरीके से हैंग किया कि वो उल्टा है, ठीक है। तो ये पॉट है, पॉट को आपने अच्छे से क्लैंप करके इसको यहाँ लगा दिया, और ये इसके अंदर क्या लगाया? प्लांट लगा दिया, ठीक है। अब देखिए कुछ टाइम के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? प्लांट देखिए कुछ टाइम के बाद ये लंबे, मतलब 1-2-3 दिन ये ऐसे ही आपने इनवर्ट डायरेक्शन में हैंग किया हुआ है, तो जो प्लांट की जो शूट्स हैं बच्चों वो तो ऊपर की साइड ग्रो करना शुरू कर देंगी, और जो रूट्स हैं वो नीचे की साइड, प्लांट की नीचे की साइड निकलेंगी इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला? जो ग्रेविटी असिस्ट कर रहा था, ग्रेविटी तो हर चीज को नीचे की साइड लेके जाता है ना, तो देखिए जो रूट्स हैं वो तो नीचे की साइड आने को तैयार है। तो रूट्स क्या है? रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और जरा एक बार स्टेम को देखिए, स्टेम मैंने कहा स्टेम ऊपर की साइड जा रही है, ग्रेविटी नीचे की साइड जाती है चीजों को, लेकिन ये ऊपर की साइड जा रही है, तो शूट्स क्या होगी? नेगेटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। आई होप कि जो नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट है ये अब क्लियर होता जा रहा होगा कि किसको हम पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे, किसको हम नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। अगर आपका स्टिमुलस, अब यहाँ पे स्टिमुलस क्या था? ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से प्लांट का कौन सा पार्ट? रूट्स थी, जो कि ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो रूट्स को मैंने क्या लिखा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। लेकिन जो शूट्स हैं वो अप साइड जा रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रही है, अगेंस्ट अर्थ सरफेस जा रही है, तो ये क्या होगी? नेगेटिव जियोट्रॉपिक, ठीक है।
नेक्स्ट वी हैव फोर्थ, वी हैव कीमोट्रॉपिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के लिए कई बार पेपर में आता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कीमोट्रॉपिज्म। देखो, द वर्ड कीमो मींस केमिकल, ऑब्वियस ही बात है। ट्रॉपिक है तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी आफ्टर पॉलिनेशन। अब देखिए इसको कैसे समझना है। पहली बात तो कि मैंने बोला ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी आफ्टर पॉलिनेशन। तो जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है बच्चों, वो हमेशा ओवरी की साइड ही क्यों होती है, वो किसी और डायरेक्शन में ग्रो क्यों नहीं करता है। ये हमारा एग्जांपल है कीमोट्रॉपिज्म का, ठीक है। अब जरा इसको समझिए। हमने बोला, देखिए आई गेस आप सब ने छोटी क्लासेस में आपने फ्लावर का डायग्राम देखा है बहुत डिटेल के अंदर। तो मैं यहाँ पर वही पार्ट बना रहा हूँ, फीमेल पार्ट, जिसको आप गाइनोइशियम या फिर कार्पेल बोल देते हो, ठीक है। इसके पार्ट को ज्यादा ध्यान से देखिए। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अब हमने कहा कि पॉलिनेशन हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पॉलिनेशन? पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ओवर स्टिग्मा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो भाई पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन होने के बाद जो पोलन ग्रेन्स थे वो यहाँ स्टिग्मा पर आ चुके हैं। अब जैसे ही स्टिग्मा पे आते हैं, आफ्टर पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, जो एक पोलन और पिस्टल की इंटरैक्शन होती है, जहां पर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर आए हैं वो उसी सेम प्लांट की जनरेशन के हैं कि नहीं है, उसको हम पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बोलते हैं। अगर पोलन पिस्टल इंटरैक्शन सक्सेसफुल है तो मतलब ये आइडेंटिफाई हो चुका है कि ये जो पोलन ग्रेन्स उस प्लांट के ऊपर आए हैं ये सेम स्पीशीज के हैं, तो क्या होगा, पोलन ट्यूब ग्रोथ करना शुरू करेगी। अब ये पोलन ट्यूब जब ग्रोथ करती है बच्चों, तो इस तरह से देखिए, मैं यहां बना देता हूं डिटेल में। मान लीजिए ये स्टिग्मा है, ठीक है, यहां पर ये पोलन है। तो ये पोलन आप क्या करेंगे, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करना शुरू करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि ये जो पोलन ट्यूब ग्रो करती है ये हमेशा ओवरी की साइड ही ग्रो क्यों करती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि पोलन ट्यूब ऊपर की साइड या किसी और डायरेक्शन में ग्रो करे, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये ऐसी है कि जो कि ओवरी की साइड ही ग्रो कर रही है। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों, जिस टाइम पे पोलन जर्मिनेट करना शुरू करते हैं उसी टाइम पे ओवरी कुछ शुगर सब्सटेंसेस को रिलीज करती है, sugary substances, and these sugar substances actually work as a chemical stimulus, ठीक है। और इसी केमिकल स्टिमुलस की वजह से क्या हुआ, ये जो पोलन ट्यूब है ये इसकी साइड डाउनवर्ड ग्रोथ करती है। समझ में आया? तो ये कीमोट्रॉपिज्म है। यहाँ पे कीमोट्रॉपिज्म मैंने क्या बताया कि जब पोलन जर्मिनेट करेंगे तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट ग्रो करना शुरू करेगी, एंड दिस पोलन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड्स द ओवरी, एंड दिस इज बिकॉज कि ओवरी जर्मिनेशन के बाद क्या करती है, कुछ शुगर सब्सटेंसेस को रिलीज करती है, और ये शुगर सब्सटेंसेस क्या करते हैं, एक्चुअली दे वर्क एज अ केमिकल स्टिमुलस, एंड बिकॉज ऑफ दिस केमिकल स्टिमुलस दिस ट्यूब ग्रोज डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द ओवरी। सो दिस इज योर कीमोट्रॉपिज्म। And the last one we have thigmotropism. Thigmotropism. The word thigmo I have already told you. Thigmotropism. Thigmo means touch. तो बेसिकली देखिए थिग्मोट्रॉपिज्म क्या है, टच। यहाँ पर इसका सबसे सही एग्जांपल है बच्चों which we observe in case of creepers और एंड क्लाइंबर्स, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे क्लाइंबर्स देखे होंगे, खासकर जो वेजिटेबल की जो क्लाइंबर्स होती हैं, जो कि ऊपर की साइड चढ़ती हैं, किसी भी सपोर्ट सिस्टम के साथ ऊपर की साइड क्लाइंब करती हैं, तो उनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स की जो क्लाइंबर्स होते हैं, मनी प्लांट एक अच्छा क्लाइंबर है, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो मूवमेंट है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट। अब सपोर्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर कोई रॉड है या मान लीजिए कोई वॉल है, ठीक है। अब यहां पर आपका क्लाइंबर लगा हुआ था, ठीक है। ये क्लाइंबर क्या करता है, इट रिलीजेस इट्स टेंड्रिल्स इन द डायरेक्शन ऑफ सपोर्ट, अब देखिए टेंड्रिल्स क्या है,
ये जो टेंड्रिल्स हैं ये क्या है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो आपने देखे भी होंगे, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से, इस तरीके से आपने देखा होगा, प्लांट में ऑब्जर्व किया होगा। तो मान लीजिए ये कोई क्लाइंबर था यहाँ पर, इसने क्या किया, ये ग्रो कर रहा था और फिर बाद में इसको लगा कि सपोर्ट है साइड में, तो इसने क्या किया, इसने अपने ये टेंड्रिल्स को ग्रोथ करना शुरू किया। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये जो टेंड्रिल ग्रो करके इसको अच्छे से होल्ड कर लेगा एंड दिस विल गिव अ सपोर्ट एंड द प्लांट विल स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड। फिर अगेन टेंड्रिल छोड़ा, इस टेंड्रिल ने इसको फिर से होल्ड कर लिया, फिर एक इस तरह से ये जितना भी ग्रो करेगा इस सपोर्ट को लेके ऊपर की साइड क्लाइंब करता चला जाएगा एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। यहाँ पे थिग्मो टच किसका था, टच का, सपोर्ट का, ठीक है। तो इस तरह की जो मूवमेंट होगी बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेस्टिक मूवमेंट। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। देखो तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म के अंदर और नेगेटिव ट्रॉपिज्म में। अब ये क्या चीज होती है, देखिए मैंने पहले बता दिया कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स वो हैं जो कि स्टिमुलस की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर मान लीजिए प्लांट की मूवमेंट स्टिमुलस की डायरेक्शन, मान लीजिए आपका स्टिमुलस इस साइड से, कोई भी हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, हाई वाटर हो सकता है, केमिकल स्टिमुलस हो सकता है, अगर प्लांट की मूवमेंट इसी डायरेक्शन में हो रही है तो वो क्या है, वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है। बट अगर प्लांट की डायरेक्शन, जो मूवमेंट की डायरेक्शन है, वो अगर स्टिमुलस से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वो क्या है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम लोग डिटेल में ट्रॉपिक मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हाँ जी, तो पहला ट्रॉपिक मूवमेंट था हमारा फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, अब देखिए फोटो मतलब मैंने आपको बताया था लाइट, सनलाइट, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा होगा, स्टिमुलस किस डायरेक्शन से आ रहा है। देखिए इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दी गई है कि आपके पास एक रूम है, डार्क रूम है, वहां से कहीं से भी सनलाइट नहीं आ रही, बट एक सोर्स है सनलाइट का, मान लीजिए यहाँ पे विंडो है, ठीक है, ये विंडो है, ये सन है, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म की, तो सनलाइट हमें स्टिमुलस की तरह लेना है। मान लीजिए आपने इस रूम के अंदर, डार्क रूम के अंदर एक पॉटेड प्लांट रखा, ठीक है, पॉटेड प्लांट है। जब आप इस प्लांट को काफी लंबे टाइम तक इस डार्क रूम में, जो कि हर तरफ से बंद है, सिर्फ एक विंडो ओपन है जहां से सनलाइट आ सकती है, अगर आप इसको रखते हो तो आप कुछ दिनों के बाद क्या ऑब्जर्व करते हो, जो प्लांट की ग्रोथ है, आप देखो ऑब्वियस सी बात है प्लांट ग्रो कर रहा होगा, तो ये प्लांट की जो ग्रोथ है बच्चों, ये इस डायरेक्शन में हो जाती है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जितनी भी प्लांट की स्टेम होंगी, जो न्यू ग्रोन होंगी और जो ओल्ड स्टेम है, वो सारी की सारी विंडो साइड पे जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्लांट की मूवमेंट है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस आ रहा था उसी डायरेक्शन में वो प्लांट ग्रो कर रहा है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम ग्रोथ मूवमेंट्स भी बोलते हैं। तो एक्चुअली जो आपकी जितनी भी ट्रॉपिक मूवमेंट है उनको हम ग्रोथ मूवमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ग्रोथ से एसोसिएटेड होती है, ठीक है। तो आप देखिए ये किसका एग्जांपल हुआ, डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में, सनलाइट की डायरेक्शन में, तो ये क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो जो प्लांट का शूट पार्ट होता है, स्टेम पार्ट, स्टेम, अब देखिए यहाँ पे क्या था, स्टेम ही तो ग्रो कर रही है ना, तो ये जो स्टेम होती है ये क्या होती है, स्टेम होती है आपकी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कुछ भी, अब देखिए प्लांट इस साइड पे ग्रो क्यों कर रहा है, आप खुद सोचिए कि क्यों ग्रोथ कर रहा है सनलाइट की साइड पे,